नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षय बायोलॉजी में। आज हम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपके लिए क्या स्कोप है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, यानी क्या आपके लिए डिमांड उसकी है, इसके लिए मैं आज हम बात करेंगे। और एमएससी जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट है, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्कोप है, व्हाट इज़ दिस माइक्रोबायोलॉजी एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मास्टर ऑफ साइंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी तो लाइफ साइंस, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी देखिए, आपको अगर एमएससी करना है, ठीक है, एमएससी करना है तो आपको 12वीं, जैसे पहले आपको बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट करना पड़ेगा। बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट करने के लिए आपको 55 यानी 55% होना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी आप सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने पर आपको उसके थ्रू एमएससी में एडमिशन मिलता है माइक्रोबायोलॉजी के इसमें, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, देखिए दोस्तों, आपको माइक्रोबायोलॉजी में आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, यानी होम साइंस में कर सकते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट प्रोटीन, और इसमें बायो केमिस्ट में आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और डेली साइंस, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी ETC में आप कर सकते हैं एमएससी, ठीक है। तो 55% आपको होना ज़रूरी है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। पहले आपको बैचलर ऑफ साइंस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एमएससी अगर आपको करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे MBBS DMLT हो गया, डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, और MBBS जैसे बहुत से मतलब बड़े बड़े जो कोर्स है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। बायोलॉजी के थ्रू हम जब कोई कोर्स करते हैं तो उसकी जो मेडिकल थ्रू के जो डिमांड है कोर्स की बहुत ज़्यादा है। अब बीच में क्या हो गया, हमको भी स्कोप है, BSc MSc जो भी हम माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो कोर्स करते हैं तो हमको भी स्कोप है, पर उतना स्कोप नहीं जितना कि गवर्नमेंट उनको स्कोप दे रही है, ठीक है। अब जो BSc MSc वाले जो स्टूडेंट हैं वो बीच में फंस गए, और बाकी जो ऊपर वाले हैं उनको पहले स्कोप मिल जाता है, ठीक है। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ सोचना चाहिए उन्होंने, सरकार गवर्नमेंट जो भी हमारी है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको करना चाहते तो आप कर सकते हैं, और आप किस किस सब्जेक्ट मतलब किस किस एरिया में आप काम कर सकते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2 साल का एक कोर्स होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर आपको 4 सेमेस्टर में कौन कौन से यूनिट्स होती है, मतलब पार्ट्स होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना के। और देखिए दोस्तों, आप इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, एज अ रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं, और स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं अगर आपको करना है तो। फार्मास्यूटिकल में काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड है डिपार्टमेंट में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं, मेडिकल, ठीक है, कोडिंग में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं आप, और डेयरी प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज में जैसे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो गया उसमें आप काम कर सकते हैं अगर आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करना ही है तो, ठीक है। और एक दवाई कंपनी के भी नाम है, जैसे आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोरोना का बहुत जो कर है बहुत ज़्यादा हो गया है, और जैसे जैसे दवाइयाँ बन रही है, ठीक है, हमारी एरियाज़ में, यानी दवाई का जो मतलब ये डिमांड है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो माइक्रोबायोलॉजी का पहला रोल रहता है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी का बहुत सारा रोल रहता है दवाई बनाने के लिए, यानी उसमें मतलब क्या ये रहता है, तो उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कंपनी में भी जा सकते हैं, जिसमें ज़ायडस कंपनी है, ठीक है, कैडिला, एक्सेंचर, शिल्पा कंपनी है, एमक्यूर, ठीक है, कॉन्जिनिस्ट, सेंजेंस, रोचे, डायग्नोस्टिक कॉर्पोरेशन ETC, ठीक है। आप सर्च करके भी देख सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। गूगल में आपको जो आप सर्च कर रहे हैं कंपनी, वो आप देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत सारी है, उसमें आप एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं कंपनी में, ठीक है, बहुत सारे डिमांड है। और प्रिवेंशंस, कंटामिनेशन में आप काम कर सकते हैं, ड्रग्स में, इंजेस्टेबल, ठीक है, सॉल्यूशन, हेजल सॉल्यूशन में आप काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी डिमांड है आपके लिए खासकर। और आप स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल में जा सकते हैं, ठीक है, यानी प्लांट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, पेड़ पौधे हो गया, और एनिमल के बारे में, ठीक है। स्टडी ऑफ यूजफुल ऑफ माइक्रोब्स, ग्रो क्रॉप रोटेशन, फसल उत्पादन जो होता है उसमें आप जा सकते हैं।
स्टडी के तौर पर आइडेंटिफाई बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, यानी बैक्टीरिया का जो रोल होता है वो किस प्रकार से होता है उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। और परफॉर्म ऑफ टू डिफरेंटेड टू चेक द फंगल इन्फेक्शन, जो होगा फंगल डिजीज़ हो गया उसमें आप काम कर सकते हैं। और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या है वो सब आपको जो है एप्लीकेशंस का उपयोग कैसे किया जाता है वो सब आपको बताना पड़ता है कंपनी के तौर पर, उसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी इसमें दिया है तो आप इसमें काम कर सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के दोस्तों यहाँ पे जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। और आप अगर एमएससी के बाद पीएचडी के लिए एब्रॉड में अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बेटर है। अगर आप इंडिया से करते हो तो अब तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि बीएससी जो माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। कॉलेज प्राइवेट में ज़्यादा कोर्स करा रहे हैं। अगर ज़्यादा कोर्स होगा तो डिमांड बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही कम लोग करते थे, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो डिमांड भी वैसे वैसे कम होती जा रही है इसकी। और अगर उसको जैसे एमबीबीएस कोई नहीं कर पाता, एमएलटी बीएमएलटी हो गया, जैसे मेडिकल के थ्रू जो रहता है कोर्स बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि किसी की आर्थिक परिस्थिति बहुत कमज़ोर रहती है। अगर आप लोगों की परिस्थिति बहुत कम है तो मतलब कमज़ोर है तो फिर आप पीएचडी वगैरह ना करें, बीएससी के बेस पर आप कोई कंपनी या कोई जॉब अप्लाई करें, या फिर एमएससी भी कर सकते हैं रनिंग में, ठीक है। मेरा भी वही चल रहा है, ठीक है। अब मेरा बीएससी कंप्लीट हो चुका है तो मैं एमएससी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो यही कुछ वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए समय, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।